मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एक मुरीद ने आसफ सरवरी कादरी साहब हैं लाहौर से, उन्होंने मुझे सवाल किया और बड़े अच्छे इंसान हैं माशाल्लाह, रूहानियत में बड़ा उनकी मनाज़िल है, बड़ा आलम लाहूत में परवाज़ है माशाल्लाह। अल्लाह मज़ीद उनको बरक़ात अता फ़रमाए, तरक्कियाँ अता फ़रमाए। सवाल किया है कि अगर पीर व मुर्शिद दूर हो तो हम उनसे फैज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आप मिसाल के तौर पर कोई भी है, आपका मुर्शिद है, एक शहर में है और आप दूसरे शहर में है, या एक मुल्क में है और आप दूसरे मुल्क में हैं, तो इस तरह दुनिया के किसी भी कोने में आप हो सकते जो आपके पीर व मुर्शिद हैं, तो फिर आप इस दूरी में फैज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह सरवरी कादरी तरीके में बहुत सारे मुरीद गैर मुमालिक में मौजूद हैं, अरब में हैं, यूरोप में हैं, हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं, तो उनके लिए ये सवाल करके आसफ साहब ने बड़ी आसानी पैदा कर दी है ताकि उनको पता चल जाए अगर पीर व मुर्शिद दूर हो तो फैज़ हासिल कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि पीर व मुर्शिद दूर हो या नज़दीक हो, जो पीर व मुर्शिद होता है ना, अल्लाह ताला का कामल वली अल्लाह होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान में फना और बका हासिल करके जो वलायत हासिल करता है, वो फ़कीर हर वक्त अल्लाह की ज़ात में मौजूद होता है। यानी उसने अपने आप को मिटाकर अल्लाह की ज़ात में अपने आप को बका कर दिया हुआ है। अब जहाँ जहाँ अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द की ज़ात अक़दस मौजूद है, वो कतरा बनकर उस ज़ात में वो मुर्शिद चला गया है, वो फ़कीर चला गया है और उस ज़ात के साथ वो वासिले बिल्ला हो गया है। यानी कह ले एवरीवेयर, हर जगह पर वो अल्लाह ताला की इजाज़त से, उसकी कुदरत से वो पहुँच चुका है, क्योंकि उसने अपने आप को मिटा दिया है। तो मुर्शिद अगर दूर भी है तो नज़दीक ही है, मुर्शिद कभी भी आपसे दूर नहीं है। इसलिए तो हमारे मुरब्बी सखी सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि जहाँ पर इसमें अल्लाह ज़ात मौजूद होगा वहाँ पर मैं बाहू सुल्तान खुद मौजूद होऊंगा। यानी इसमें अल्लाह ज़ात के साथ मेरा ये कॉन्टेक्ट है कि मैं बाहू सुल्तान अपने जिस्म को इसम में ले गया हूँ और मैं इसमें बामुसम्मा अल्लाह के इसम में रहता हूँ। अब जहाँ पर अल्लाह का इसम होगा वहीं पर मैं बाहू सुल्तान होगा। ये हज़रत बादशाह सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का फरमाने वाली शान है, मेरे पीर ने ये फरमाया हुआ है। तो ये बात याद रखें, मुर्शिद कभी भी दूर नहीं होता। अगर आप अपने घर में बैठकर सरवरी कादरी हैं या किसी भी तरीके में मुरीद हैं, तालिब हैं, अगर आप अपने घर में बैठकर भी तसव्वुर शेख करते हैं, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करते हैं, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं, तो आपका मुर्शिद आपके पास बिल्कुल हाज़िर व नाज़िर और मौजूद है, क्योंकि आपका मुर्शिद फना फिल शेख भी है, फना फिल रसूल भी है और फना फिल्लाह और बका बिल्लाह भी है, बल्कि फना फिल ज़ात ऐन याहू भी है। आपका मुर्शिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात में मौजूद है, यानी उसने अपने आप को निकाल दिया हुआ है, उसी ज़ात को अपना सब कुछ मान लिया हुआ है। तो ये बात याद रखिए, आप कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपने मुर्शिद करीम को याद करते हैं तो आपका मुर्शिद आपको वहाँ पर फैज़ भी देगा, हजूरी भी देगा, कल्ब भी जिंदा करेगा, आपका फैज़ भी जारी करेगा। मुर्शिद कभी दूर होता ही नहीं है। और एक और बात सुन लें, हज़रत सखी सुल्तानुल आरफीन ने जो तरीका बताया, बादशाहों के बादशाह, आरफों का जो बादशाह हमारा पीर व मुर्शिद सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, और इस नाचीज़ के पीर व मुर्शिद फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी जो साहब इरफान है, और मेरे पीर व मुर्शिद हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम बुज़ुर्ग हस्तियों ने मुझे ये बात यानी किताबों से मिली और कुछ उनसे अल्हम्दुलिल्लाह उनकी सोबत में बैठकर मिली कि पीर व मुर्शिद का जितना ज़्यादा आप तसव्वुर कायम कर लेते हैं, अपने आप पर अपने शेख का होना कर लेते हैं, यानी इसको निकाल देते हैं बीच से और कायमुल मुकाम मुर्शिद शेख को अपने कायमुल मुकाम कर लेते हैं, क्योंकि शेख तो पहले ही मंजूर खुदा हो चुका है। सूरत पीर सूरत ज़िल्ले आला, यानी दीदे पीर दीदे किबरिया, यानी उसका दीदार जमाल मुस्तफ़ा जलाल खुदा बन चुका है। अगर आप अपने पीर व मुर्शिद का तसव्वुर अपने रोज़ाना बैठकर अपने चेहरे पर, अपने वजूद पर, अपने इन हफ्ते अंदाम पर, अपने दिल पर अपने शेख की सूरत को जमाते हैं और रोज़ाना 10-15 मिनट तसव्वुर शेख करते हैं, उसके बाद तसव्वुर इसमें मोहम्मद आप अपने सीने पर करते हैं,
یعنی اسم محمد آپ کے اندر سینے پر لکھا ہوا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے روزانہ آپ نے، اور اللہ کا اسم آپ کے دل پر لکھا ہوا ہے، اس کا تصور کرنا ہے، ساتھ اللہ اللہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ بھی اللہ اللہ کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، آپ کا مرشد کا باطن آپ کے ساتھ رجوع میں آ جائے گا، کیونکہ باطن مرشد کا اللہ کے باطن میں جا کر زندہ ہو چکا ہے۔ جب آپ اپنے باطن کو مرشد کے باطن میں لے جائیں گے، فوراً اس کی روحانیت کی تار، سگنل، کانٹیکٹ آپ کے دل سے ہو جائے گا، اور آپ کا پیر و مرشد آپ کو الہام و القاء اور آپ سے باتیں کرنا شروع کر دے گا۔ یہ آپ کا ذہن جو نا اللہ تعالیٰ نے انسان کا جو دماغ بنایا، جو بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے نا ایک اپنا کہہ لے ایک پاور کی، اپنی طاقت کی جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ بنایا ہے، اور اس کا جو تصور دل میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ سوچتا ہے وہ دل میں آتا ہے، اور پھر وہ ایک پوری صورت بن جاتا ہے، وہ ایک نہ دن ضرور ظاہری طور پر بھی مکمل یعنی وہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں دور بیٹھ کر بھی اپنے مرشد سے فیض حاصل کریں، جہاں بھی بیٹھے ہیں آج کے بعد اپنے مرشد کو دور نہیں سمجھنا، کیونکہ جہاں پر اسم اللہ ذات آپ کے موبائل میں ہوگا، گھر میں ہوگا، نام خدا تو ہر جگہ ہے، تو وہیں پر آپ نے اپنے مرشد کو حاضر و ناظر دیکھ لینا ہے، جان لینا ہے، ان کا تصور کر لینا ہے۔ اگر کوئی انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، کسی بھی دنیا کے شہر یا ملک میں ہے، اپنے گھر بیٹھ کر روزانہ اپنے تصور مرشد کرنا ہے، اسم محمد اور اسم اللہ ذات دل پر کرنا ہے، اور یہ تار جو باطن کی ہے نا یہ مرشد سے ملانی، اور ساتھ یہ بھی تصور کرنا ہے کہ اللہ کا نور اسم محمد میں آ رہا ہے، اللہ کا اسم کا نور محمد میں آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کا نور میرے شیخ کے قلب میں آ رہا ہے، اور شیخ کے قلب کا نور میرے دل میں آ رہا ہے۔ یہ پوری ایک تار آپ نے روزانہ رات کو سونے سے پہلے ملانی ہے کہ اللہ رب العزت کا خانہ کعبہ سے نور شریف چلا، اسم اللہ ذات، یہ سمجھنا ہے کہ بیت اللہ اسم اللہ ذات بنا ہوا ہے۔ پھر آپ نے مدینہ پاک کو اسم محمد سمجھنا ہے، اللہ کا سارا نور اسم محمد میں آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا نور آپ نے اپنے مرشد کی شبیہ تصویر کو سامنے رکھنا ہے، ان کے سینہ میں آیا، اور مرشد پاک کے پاک سینہ سے وہ فیض آپ کے سینہ میں آیا، اور یہ اسم اللہ ذات کے نور کا کنٹیکٹ آپ نے روزانہ جوڑنا ہے۔ روزانہ آپ ایسا کریں گے، آپ کے مرشد سے، رسول خدا سے اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات بھی ہوگی، اور آپ کو دیدار بھی ہوگا، اور آپ کا فیض بھی جاری و ساری ہو جائے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ پر شرط یہ ہے آپ نے روزانہ یہ باطنی ٹیلی فون، باطنی کنٹیکٹ اپنے مرشد کے ساتھ کرنا ہے، یعنی تصور کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوند اکبر ہم سب کا دل اسم اللہ ذات سے روشن کرے، اور اپنے مرشد کا فیض ہر جگہ بیٹھ کر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔